भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। पहले दो चीज़ें हैं सर। एक तो तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसके मुतालिक बताइएगा कि कुछ खबरें हैं आपको कि क्या तहरीक चल रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से ना तारीख चल रही है, ना ये तारीख चला सकते हैं, ना तारीख में कोई दमखम है। और ये मतलब है, आपको पता ही है कि जैसे ऐसे ही लोगों को एक किसी गुमराही की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, अक्सर बेशतर करते रहते हैं। और 9 मई से लेकर अब तक के जो इवेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। मैं आपको बताऊं, ये तारीखें दो लिहाज से कामयाब होती हैं। जी जी। एक तो तारीख का कोई बयानिया हो, कोई पर्पस हो, ठीक है, और दूसरा जिस तारीख में आप अपने वर्कर का भी ख्याल रखें, जो तारीख चलाने वाले हैं। अब आप 9 मई से लेकर अब तक के जो वाक़यात आप देख सकते हैं, आप देखेंगे उसमें ना तो कोई बयानिया है। बयानिया ये है कि आप देखें नेशनल असम्बली में भी या सेनेट में भी या यहाँ पे एक ही बात होती है कि जी इमरान को रिहा करो। इसके साथ आप देखें कितने कितने इनके और लीडर हैं जो बड़े मुखलिस थे पार्टी के साथ, उनका किसी को पता है कोई जिक्र कभी किया है इन्होंने? जब के लिए जब 26 दिसंबर को यहाँ पे नवंबर को यहाँ इस्लामाबाद में वो अपना ये तारीख चलाने और इस्लामाबाद को फतह करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो आपको पता है कि वो लीडरशिप और वर्कर्स को छोड़ के ये कैसे दौड़े थे। आपको सारी मीडिया ने देखा है, ये कोई मैं इल्ज़ाम थोड़ा लगा रहा हूँ। हाँ जी। तो जवेद भाई, ये जो इनका है ना, देखें मैं आपको बताऊँ, इसी तरह इन्होंने अब एक नया शोशा छोड़ा कि जी वो जो है अपना दोनों साहबजादे तशरीफ़ ला रहे हैं इमरान साहब के, तो वो मेरे से अभी ख्याल हो गए वो कभी आए भी। अच्छा, हाँ जी, आपको यकीन है? मैं यकीन से कहता हूँ। मैं देखें, ये जो यहाँ पे इन लोगों को तो पता ही नहीं होता यहाँ पे आके ये ना इनको देखें। दूसरा तीसरी चीज़ ये है कि पीटीआई देखें, वो एक होता है ना भाई, कोई एक टुकड़ा, कोई 2 टुकड़े, कोई 10 टुकड़े, हर बंदे का अपना अपना माइंड, अपना अपना ज़हन, अपने अपने गुफ्तगू, अपना अपना लाए अमल और अपने अपने मुफाद हैं। यानी कि इनके आपस में कोई देखें कोई बयान ही नहीं है, कोई आपका टारगेट नहीं है, तो आपके बयानात भी ऐसे होने चाहिए। देखिए, मुझे आप ये बताएं कि नेशनल असम्बली में कहाँ कोई चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं जिन्होंने को ऑर्डर करने हैं, या कोई केस चल रहा है कि जी इमरान साहब को रिहा करो जी। मैं एक बता, देखें इन्हें अभी तक वहाँ पे के लेजिस्लेटर को, इनके लेजिस्लेटर को ये भी पता नहीं है कि ये भाई आपका मसला तो कोर्ट से हल होना है। क्या कभी किसी को नेशनल असम्बली ने ऑर्डर किया है, प्राइम मिनिस्टर ने कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से कभी हुआ है? प्रोटेक्शन ऑर्डर तो जारी होते हैं ना? नहीं, प्रोटेक्शन ऑर्डर तो और बात है ना। वो कौन से MN है जो उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर? हाँ, वो भी नहीं है। नहीं ना, वो उनका जो बाकी लोग हैं उनके जारी करते हैं। हाँ, वो तो जारी होते भी हैं और वहाँ पे चल भी रहा है काम। उसमें तो चलें अदर सिद्दीक साहब, क्या लाहौर में सर क्या हुआ जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आप लोगों की, बड़ी भरपूर किस्म की, आप उसमें मौजूद थे उन सारी ट्वीट में। क्या चल क्या रहा है सर? आलिया हमजा भी जो है वो तनकीद कर रही हैं, बाकी लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि हमें पता ही कौन है तहरीक क्या चलने जा रही है। बहुत शुक्रिया। मैं हमारे दोस्त जुल्फकार साहब बैठे थे, मैंने कहा शायद ये पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान से वो तो मैं भूल गया कि इस वक्त तो आपको पता है हाइब्रिड रजीम चल रही है, तो दोनों ही इंटरमिंगल हैं, तो सियासी गुफ्तगू तो हो नहीं सकती ना यहाँ बैठकर। सियासत पाकिस्तान में अब नाफैद हो गई है। अगर आप गौर करें, जितनी गुफ्तगू आजकल आप सुन लें, बातें बहुत करते हैं, जमहूरियत के बड़े परवान जियाले बनकर दिखाते हैं, लेकिन बता दें कि कोई कौलो फेल में अमल हो वो तो नजर नहीं आ रहा। तो ये तो बात ज़हन में रख लें कि नेगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर जो है वो ख़त्म कर दिया। मैंने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखने लगा। मुंतखब नुमाइंदे थे, खैबर पख्तूनख्वा से निकले, लाहौर पहुंचे, को पत्थर टूटा, कोई इमारत टूटी, कोई लाठी थी किसी के पास नहीं। ये एहतजाज था सर, ये प्रोटेस्ट करने आए थे। सवाल ये नहीं है बलोच साहब, आपको समझिएगा। जी। हमारे दौर के अंदर 3 लॉन्ग मार्च हुए,
हमने कितने के 144 का निफाज किया, कितने के नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए, कितने के लोगों के नाम PCL ECL। इतना जो जुल्म और ज्यादती है ये डिक्टेटर के दौर में नहीं हुआ। यानी पाकिस्तानी तारीख उठाकर देख लें, जनरल अयूब से उठाकर अगर आप जनरल ज़ियाउल हक की तरफ आ जाएं या जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह चले जाएं, शख्सी आज़ादियाँ ठीक है किसी हद तक नापैद थी चंद लोगों को, लेकिन ये हाल नहीं था। ये रिकॉर्ड की बातें, तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कल्चर हमने खुद तबाह और बर्बाद कर, और खुद कहते हैं, अब हम थोड़ा कहते हैं, ये खुद ही कहते हैं कि हमने हमारे बस की बात नहीं है, हमने क्या करना है। यानी फैसले जब इन्होंने खुद करने नहीं, जिन्होंने करने हैं तो वो उन्हीं के हवाले से देखे जाते हैं। अब आ जाए अगली बात की तरफ। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, 5 अगस्त की कॉल हुई है कि किसी भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये होती रहती है। और जहाँ तक मुलाकात होने के हवाले से बात है, आप बता दें इमरान खान से मुलाकात होती है नहीं? ये 5 अगस्त को सर, 5 अगस्त को अदर भाई 5 अगस्त को तहरीक शुरू होगी या तहरीक का इख्तिताम होगा, क्या होगा? देखिए अभी तो फिलहाल कोर कमेटी, सियासी कमेटी इमरान खान साहब से मुलाकात करके अगला लाएमल तय करेगी। अभी तो पहला जो इब्तदाई मामला था ना कि वो वहां से निकलकर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो अपनी जगह पर मामला चले गए। और वहाँ वो यकीनन पार्टी के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा ना, इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन हर एक का किरदार अपनी जगह पर मौजूद है, अपना किरदार अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है अजहर भाई, थोड़ा सा सलमान साहब को लेते हैं गुफ्तगू में। सलमान साहब आप फरमाइएगा, जैसे अजहर भाई कह रहे हैं कि जमहूरी कल्चर जो है वो ख़त्म हो गया है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, किसी को तहरीक चलाने की, एहतजाज की इजाज़त नहीं है। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो चलेगी और कामयाबी होगी? पहले तो मैं अजहर साहब को करेक्ट कर दूं, उन्होंने कहा कि जी इतना बुरे हालात आज तक नहीं देखे। उन्होंने ज़ियाउल हक का जिक्र किया और कहा कि ज़ियाउल हक के ज़माने में इतने हालात नहीं थे। मेरे ख्याल में शायद ये ज़ियाउल हक के ज़माने में शायद उन्होंने परवरिश नहीं पाई, या उस ज़माने में ये शायद मुल्क में होंगे नहीं, इसलिए कि इनको शायद याद नहीं कि वहाँ सियासी कारकुनों को कोड़े लगाए जाते थे, वहाँ सियासी कारकुनों को फांसियाँ चढ़ाई जाती थी, वहाँ सेंसर अखबारों पर सेंसरशिप थी, और वहाँ पे सफ़ेद जगह खाली अखबारों में आपको नज़र आती थी, वहाँ कोई बोल नहीं सकता था। शाही किले में लोगों को ले जा कर तशद्दुद किया जाता था। मेरे ख्याल में इनकी यादाश्त, मुझे थोड़ी सी जुम्बश देनी पड़ेगी इनकी यादाश्त को, कि इनको याद आ जाए कि ज़ियाउल हक के ज़माने को शायद हम भूल गए हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए। और आजकल की हम बात करते हैं, आजकल तो कुछ भी नहीं है। मीडिया भी आज़ाद है, मैं मीडिया की भी नुमाइंदगी करता हूँ, मीडिया आज़ाद है, कोई पाबंदियाँ नहीं है मीडिया के ऊपर। कौन कहता है पाबंदियाँ हैं मीडिया के ऊपर? जो भी इस वक्त मीडिया का हाल है ना, उससे ज़्यादा पाबंदियाँ इमरान खान के ज़माने में थी। मैं मीडिया में था, मुझे पता है, मैं उस वो पाबंदियाँ भुगत चुका हूँ।